बोले
चलो बुलावा आए हैं। अब हम यात्रा में चल दिया है एकदम। आपको रोड लगेंगे चौराहे मतलब ऊंचाई में चलना पड़ेगा हमें वहाँ पहुँचने में 2 घंटा या 3 घंटा लग जाएंगे मतलब लग गए थे। और आगे चलते रहना पड़ता है। जरा हम 1 मिनट 5 मिनट जरा रेस्ट कर रहे थे और ऐसे ही चल रहे थे। आगे इतना चौड़ा है। अब ऊपर आएंगे। अब यहाँ से हमें और 1 घंटा और चलना है तो चौराहा दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। एकदम ऊंचाई है और सांस भी फूलेंगे। तो हमें साथ में पानी भी रखना है और खाने के लिए फल हल भी ले जाना पड़ेगा। अब ये आए गांव है तो यहाँ एक गोरखनाथ का मंदिर है तो उसका दर्शन किया हमने। तो उसके बाद मैंने सोचा यही मंदिर होंगे तो औरतों ने कहा आगे और 1 घंटा और लगेंगे। तो हम आ गए दौड़ के भाग के आ रहे हैं सभी लोग। और उसके बाद आगे ऊपर चौराहे में है देखो। और यहाँ से हमें कभी सीधा रास्ता है कभी ऊंचाई में एकदम घनघोर। हम पहुँचे तो मैं बीच में हूँ और मेरे 2 लोग भाभी और एक दीदी है वो पीछे है। मैं एकदम बीच में हूँ और आगे 2 दीदियाँ आगे है। उससे आगे 10-12 लोग तो एकदम पहले चले गए निकल गए। वो लोग इतना तेज़ दौड़ रहे हैं। हम तो रास्ते बीच में ही छोड़ दिया हम लोगों को। मुझे तो वीडियो बनाना था तो मैं वीडियो बनाते जा रही थी और मेरी बोलने में भी इतना थकान लग रही थी मुझे। थकान ही सांस फूल रही थी मेरा क्योंकि मैंने चला नहीं कभी भी ज़िंदगी में। क्योंकि मुझे तो जब भी मैं पैदल चलती नहीं हूँ वैसे में पता नहीं कैसे ताकत आ गई, शक्ति दे दिया भगवान ने। शायद भोलेनाथ ने मुझे दर्शन के लिए बुलाए थे, माता पार्वती और भोलेनाथ ने। तो मैं अचानक तैयार हो गई। और ये देखो नीचे डैम भी दिखता है, जंगल है नीचे एकदम खाई है और यहाँ से नीचे को आपको डैम भी दिखाई देंगे। उतना नहीं दिख रहा है और एकदम बीच घनघोर ऐसा लगेगा। हाँ जानवर बाघ भालू सभी आते हैं जब कोई अकेले चलेंगे तो हम तो 14 लोग थे फिर भी हम अकेले चल रहे थे। तो आप लोग को दिख रहा है कितना घनघोर जंगल है। कभी भी आप लोग अकेले 2 लोग तो कभी मत आना। जब भी आओगे तो इकट्ठा आ जाना यहाँ दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के, क्योंकि अच्छा लगता है। अकेले में डर भी लगेंगे और हमें ज़्यादा थकान भी लगेंगी। तो हमें झुंड में आना है। जब ये आदि कैलाश कहते हैं और छोटा कैलाश भी कहते हैं। ये पिनाड़ी गांव में है। पिनाड़ी गांव भी तो अलग आप लोगों को रास्ते में गांव के वो लगेंगे बोर्ड दिखते हैं। अब तो हम पिनाड़ी गांव से आगे ऊपर चले गए हैं। यहाँ भोलेनाथ का स्थान है। भोलेनाथ का जन्म मतलब मंदिर पूरा इलाका भोलेनाथ का है। और यहाँ ये लिखा है इसमें जो प्रधान होगा उनका नाम है। और अभी बहुत ही चलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है 1 घंटा और लगेंगे क्योंकि हम 10 बजे तो वहाँ 9:30 बजे वहाँ नीचे पहुँच गए थे। उसके बाद हमें वहाँ मंदिर में हम 11:30 बजे पहुँचे। 11:30 बजे फिर हम 1-1:30 बजे हम वापस आए और हम घर पहुँचे 3:30 बजे। समझ लो हमें 2 घंटा ऊपर जाने में लगा, 2 घंटा पैदल नीचे और गाड़ी में 1 घंटा ऊपर, गाड़ी में 1 घंटा और 1 घंटा आने में। तो कितना दूर होगा। तो अगर आपको बुलावा आ गया तो आप चले जाएंगे। और यहाँ एक गेट है मंदिर का। मैंने सोचा ये हम मंदिर पहुँच गए। और यहाँ से हमें भोलेनाथ का मंदिर पहुँचने में आसानी लगेंगे क्योंकि यहाँ हर हर महादेव लिखा है और ये गेट भी बना है। तो मैं तो खुश हो गई थी पहुँच गई, पर नहीं पहुँची। फिर हमें आधा घंटा और चलना पड़ेगा। अब तो हमें खतरनाक रास्ता है ऊपर चौराहा। देखो ये जयंतीराना है कैसे चल रहे इतना, क्योंकि चौराहा बहुत है। यहाँ नीचे छोटे एक गांव मिला, शायद यहाँ गांव ही नहीं है और बहुत आगे चलना पड़ेगा। अभी देखो चलते जब मैं तो पीछे ऐसी वीडियो बना रही थी, फिर साथ में हम दोनों ने वीडियो बना लिया, बातें भी कर रही थी और मैं तो सांस फूल रही थी एकदम। पता नहीं कैसे चल दिया मैं इतना। ज़िंदगी में फर्स्ट बार चली मैं, कभी गई नहीं थी, सपने में भी नहीं सोची मैंने मैं यहाँ जाऊँगी। मुझे पता ही नहीं था। सभी औरतें हम रेस्ट कर रहे, किसी ने फल ले आए थे वो खा रहे, तब जरा सा जान आई। और पसीना भी छूट रही थी, इतना पसीना हो रही थी मानो पता नहीं क्या। आप लोगों को बता नहीं सकते, अगर आप लोग जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कैसा था हाल। फिर भी हम सभी खुश थे क्योंकि हमें पहुँचना था उस टॉप में, दिख रहा है। हाँ चल, ये दूसरे पड़ाव में पहुँचे हम। तीसरे पड़ाव में हम भोलेनाथ के मंदिर आसानी से पहुँच जाएंगे। फिर चला रेस्ट कर। एक दीदी का तो ब्लड वो था, BP लो हो गया था, उसने रेस्ट किया। वो सोच रही थी अभी मैं मुश्किल हो रहा है। फिर हम सभी औरतों ने हौसला दिया, चलो चले जाएंगे। फिर कुछ खा लिया, खीरा एक ने वो लाए थे, खीरा लाए थे पहाड़ी खीरा, और किसी ने सेब, किसी ने अमरूद ले आई थी। सभी काट के हमने खा लिया और मैं तो एकदम वीडियो बना रही थी।
सांस भी फूली, तो ऊपर से मैं वीडियो भी बना रही थी। मैं कैसी थी, रो कर रही थी, इंदिरा आराम कर, बैठना बैठना बोल रही थी। मैंने कहा मैं अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं यूट्यूब में डालूँगी, सभी लोग दर्शन करेंगे। और हम यहाँ पर पहाड़ी खीरा खा रहे हैं, पहाड़ी खीरा बोलते हैं। हाँ, मैं भूल भी गई हूँ, खीरा ही है पहाड़ी, वो खाएंगे तो जरा जान आ गई। अब सब बातें कर रहे, गपशप कर रहे। हम कम से कम यहाँ 10 मिनट रुकी, उसके बाद फिर हम अपने पड़ाव में मतलब यात्रा में जाएंगे। पीछे में संतरा भी ले आए थे, दो पीस करके बांट के हम सभी लोगों ने खा लिया और मस्ती भी किया, बातें भी किया। फिर 15 मिनट रुकी हम यहाँ, क्योंकि आराम भी करना था, तभी तो हमें ताकत आएंगे चलने में। तो आप लोग भी कभी जाओगे तो वहाँ संतरा, ऐसे रस्सेदार फल लेना, संतरा, सेब और खीरा ज़रूर लेना, क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। इससे 1 बोतल पानी भी लेना, और तब हमें चलने में आसानी से हम चल पाएंगे। नहीं तो अगर हम कुछ नहीं लेंगे तो हमारे पता नहीं भोले बाबा ही जाने, हमें वही बचाएंगे। और ये तो रास्ते में हर हर महादेव भी बोली, और यहाँ पर फिर और अभी भी हम यहीं पर हैं, बातें कर रहे हैं। नहीं, ये दूसरी जगह है, दूसरे पड़ाव में, मैंने बीच में कट कर दिया था। अब इसके देखो, एक तो नीचे ही लेट गई थी, आराम से सो गई थी। कहते हैं यहाँ शिव पार्वती और पार्वती माता का शादी हुआ था, तो यहाँ पे ना गाँव में रेस्ट किया था आदि कैलाश, तभी यहाँ लोगों में से 3 और छठा कैलाश कहते हैं। तो जगह का नाम है थोड़े देर में हम मंदिर। एक दीदी यहाँ शॉर्ट रास्ता जा रहे हैं, सिर्फ 1 ही लोग जा सकते हैं यहाँ से, बाकी हम नीचे से गए। अब मंदिर पहुँचने वाले हैं। हर हर महादेव। आपने हमें मंदिर का दर्शन दे दिया। ये कुंड है, ये भोलेनाथ पार्वती माता का कुंड है। और यहाँ पर गेट रेस्ट किया दीदी ने, रेस्ट थक गए सभी। चलो हम 1 मिनट रेस्ट करते हैं, जूता उतारते हैं और हाथ पाँव यहाँ धो के, पानी भी रखा है धो के। मंदिर का ये गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे वो चाइना है पर। तो हम पहुँच चुके हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर हम लोगों ने आराम से मैं तो वीडियो बनाई, सब लोगों ने आराम से अपना पूजा पाठ किया। और यहाँ पर बैठे थे पुजारी। सपनों में आए भोलेनाथ, क्या मांगू, सपनों में आए भोलेनाथ, क्या मांगू। जब मैंने भोले जी का पैरों को देखा, मैंने पैरों को देखा, पैरों को देखा, मैंने पैरों को देखा। मिल गए चारों धाम, तुम क्या देंगे, मुझे मिल गए चारों धाम। और ये शिव पार्वती का मंदिर है, मतलब भगवान भोलेनाथ ने यहाँ विश्राम किया था, इसलिए प्रसिद्ध है। और पुजारी हमें यहाँ की मंदिर की महिमा के बारे में बता रही है, और ये क्यों प्रसिद्ध है इसलिए भी बताया हमें। तो हमें तभी जानकारी हुआ कि भोलेनाथ और पार्वती माता ने यहाँ शादी करने के बाद विश्राम करने के लिए आए थे, इसलिए यहाँ मंदिर कैलाश, तभी यहाँ आदि कैलाश और छोटा कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। यहाँ जो लोग भी भक्त जन आएंगे तो ऐसे ही नहीं आ जाते, जब भोलेनाथ और पार्वती माता बुलाते हैं, दर्शन देते हैं, तभी हम वहाँ दर्शन के लिए जरूर जाते हैं, मतलब अपना आप से ले जाते हैं। तो हम भी ऐसे ही चल दिया और भोले बाबा का दर्शन कर लिया और खूब आशीर्वाद दिया हमें, शायद खूब आशीर्वाद दिया होगा, तभी तो हम गए वहाँ और हम खुश होके घर आ गए। बाय बाय। आगे आप लोग जब भी जाएंगे तो अपना अकेले मत जाना, सब साथ में जाना और दर्शन करना। बाय। आपने बुलाया, हम आए। अब